हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 में पौष महीने में पड़ने वाली अमावस्या किस दिन पड़ने जा रही है। साथ ही स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कुछ विशेष उपाय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और साथ ही महादेव का पूजन करने से आपका जीवन सुख सार्थक बन जाता है और साथ ही अपने पितरों का आशीर्वाद पाने का यह सबसे विशेष दिन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साल 2024 में अमावस्या तिथि किस दिन पड़ने जा रही है। तो पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर प्रारंभ हो जाएगी और 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर यह समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर के दिन ही मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन आप सभी को पवित्र नदियों में स्नान आदि करना चाहिए और न कर पाने की स्थिति में अपने घर पर ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करें। इसके बाद आप सभी को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य से ही करना चाहिए। इन स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के समय में 5:23 से लेकर के सुबह के समय में 6:11 तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आप सभी को प्राप्त हो रहा है प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के दोपहर के समय में 12:02 तक आप सभी को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो जैसा कि अमावस्या तिथि के दिन यह सोमवार के दिन पड़ने जा रही है, तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। अमावस्या के दिन आप पीपल वृक्ष में जैसा कि चौमुखा घी का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक तंगी हो रही हो तो इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। इस दिन गौ सेवा आपको अवश्य से करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का घर पर वासा होता है और साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे की बनी रोटी बनाकर उसमें गुड़ का टुकड़ा रखकर गाय को अवश्य से ही खिलाना चाहिए। साथ ही आप सभी को अपने पितरों के निवृत्त जो भी आप दान पुण्य करते हैं तो वह भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। अपने घर पर ही जैसा कि जहाँ पे आपके जल का स्रोत है आपके रसोई घर में, वहाँ पे भी अपने पितरों के निवृत्त आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आप सभी को एक लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही अपने पितरों के निवृत्त आपको दान पुण्य जैसा कि पंडित जी को बुलाकर अपने घर पर एक समय का भोजन करवाइए। ना करा पाने की स्थिति में उनके घर पर ही एक समय का भोजन अवश्य से ही जैसा कि सूखा कच्चा अनाज उसमें फल दक्षिणा इत्यादि रख के अवश्य से ही भिजवाना चाहिए। गर्म चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं जैसा कि उनके निवृत्त आप सभी जूता कपड़े छाता इत्यादि आप सभी को अवश्य से ही दान करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अमावस्या तिथि अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। जैसा कि अग्यारी के माध्यम से भी कुछ लोग देते हैं या तर्पण इत्यादि भी आप करते हैं, तो यह भी अपने पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या मानी जाती है। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या की कथा आप सभी के लिए मेरे चैनल में डाल दी जाएगी, उसे भी अवश्य से ही सुनिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके घर परिवार में जैसा कि वंश वृद्धि, व्यापार में आई कोई तंगी या शारीरिक रूप से कोई कष्टहारी बीमारी परेशानियां हैं तो वह दूर हो जाती हैं और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वासा होता है। तो इस प्रकार से आप सभी को इस दिन यह कार्य कर लेने चाहिए। साथ ही साथ माता तुलसी पे भी आप सभी को एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन जैसा कि जो भी आपने छोटा बड़ा जैसा भी आपकी क्षमता सामर्थ्य है उसी के अनुसार जो भी आपने दान पुण्य किया है उसका आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल पे पौष माह महात्म्य प्रतिदिन सुबह 7 बजे डाला जाता है, उसे सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए।